तो मित्रों, आज बात करें एमबीए कोर्स के बारे में कि एमबीए क्या होता है और किन किन फील्डों में होता है और इसको करने के बाद कौन कौन से एरिया में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपका प्लेसमेंट भी होता है यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से। तो इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या किए यार, जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एमबीए क्या होता है। देखिए, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये आपको बहुत सारे, जब आप फील्ड से जो भी हैं या फिर आप कॉमर्स से हों और या फिर आप साइंस से हो, उसके बावजूद भी आप एमबीए कर सकते हैं। और जहाँ तक बात किया जाए एमबीए के, तो अलग अलग फील्ड में एमबीए होता है। उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन जो होता है कंप्लीट करना रहता है। और देखिए, 3-4 प्रकार से एमबीए में आप नामांकन करवा सकते हैं। पहला तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, उस अनुसार उसमें एडमिशन होता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपका स्नातक ग्रेजुएशन में आपको 50% जो अंक रहता है या 50% आपका रिजल्ट रहना चाहिए, और डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे लेते हैं। और बहुत सारे कैट का एग्ज़ाम होता है, उससे लेते हैं। और बहुत सारा अलग अलग नाम का एग्ज़ाम होता है, उस अनुसार भी आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन कराने से एमबीए में पहले आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जैसे आप एमबीए करवा रहे हैं तो वहाँ का फैकल्टी ज़रूर चेक करिए, प्लेसमेंट्स होता है कि नहीं होता है, कंपनीज आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या उन लोगों का क्राइटेरिया होता है, किस लेवल तक उन लोग प्लेसमेंट लेते हैं और कितने लोग का वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। पिछले वाले लोगों से बात करिए, पहले वाले लोगों जो हैं उनसे उनका फीडबैक लीजिए और इसके बाद आप नामांकन करवाइए। और एमबीए में जहाँ तक बात किया जाए तो अलग अलग फील्ड होते हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। सबसे पहला आपको होता है, जैसे एमबीए में आपका हो गया मार्केटिंग, हो गया फाइनेंस, हो गया एचआर, हो गया। अब तो बहुत सारा आ गया है, ये 3 बेसिक्स रहते हैं। उसके बाद आपका आ गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लोगोलॉजिस्ट मैनेजमेंट, लोगोलॉजिस्ट कुछ भी होता होगा इसी प्रकार का होता है। लोगोलॉजिस्ट क्या होता है, ऐसे जो जानता होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और इसके बाद आता है सप्लाई चेन, बताया मैं आपको। एमबीए इन हॉस्पिटलिटी एंड अलग अलग प्रकार का एमबीए आ चुका है, बहुत प्रकार में होता है और अलग अलग लेवल में होने लग रहा है। तो आप अपने अनुसार अपना फील्ड चूज कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होता है 3 स्पेशलाइजेशन ही करवाते हैं, या फिर कभी कभी होता है बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, यही 3 हो, या फिर हो सकता है आपको और भी अलग अलग जो होता है उसमें कराया जाए। तो अब डिपेंड करता है कि आप अपने जो आपको अच्छा लगता होगा। आप एक पहले आपको तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब फर्स्ट ईयर तो आपका नॉर्मल सबका सेम ही रहता है। उसके बाद मान के चलिए आप जब सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तब आपका स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है, या आप इस स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आपका ये रहेगा। वो आपको पढ़ेंगे, आप खुद करेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा और आप खुद समझने लगेंगे, समझें। अब बात किया जाए कि प्लेसमेंट का, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि बस एमबीए में नाम लिखवा लिए, डिग्री ले लिए तो बस मेरा नौकरी लग जाएगा। तो उन सब लोगों के लिए एक थोड़ा दुख भरा बात बोलेंगे और उनके उम्मीदों पे थोड़ा एक बाल्टी पानी फेंकना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना कोई गारंटी आपको देता है कि आप बस नाम लिखवाइए, बस आप पढ़ाइए और आपका प्लेसमेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है। हकीकत बात बोलते हैं यार, झूठ बात नहीं बोलते हैं, ज़मीनी हकीकत का बात बोलते हैं हम, जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को बस प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट। अरे भाई, प्लेसमेंट क्यों लेगा कंपनी? चूतिया थोड़ी ना है कंपनी, उसको हायर बंदा चाहिए, स्किल लेवल का लोग चाहिए। ऐसे ही सबको प्लेसमेंट देने लगेगा तो फिर तो बाकी जितना सब इतना लोग एडमिशन लेते हैं, रोज कितना लाखों लाखों लोग हर साल एमबीए करते हैं, फिर तो हमारे देश में बेरोजगार का कमी ही हो जाता और सब लोग को रोजगार मिल जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना है। हकीकत बात जो आपको मैंने बताया ना कि देखिए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ना, जो इंडस्ट्री को चाहिए, फैक्ट्री को चाहिए, कंपनीज को चाहिए, वो उस लेवल का स्किल आपको सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए ज़रूर इस बात को ध्यान देना कि जहाँ ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको समझाया जाता होगा, इंडस्ट्री विजिट करवाया जाता होगा, इंटर्नशिप करवाया जाता होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। वहाँ होता है वहाँ पे करिए,
समझ में आया। अरे बस ऐसे ही, बस खाली नाम लिखे बस डिग्री मिल गया ऐसा सोच रहे हैं ना, तो फिर कोई फ़ायदा वाला बात नहीं है। बस वो बस रहेगा कि हाँ आप डिग्री ले लिए हैं। तो प्लेसमेंट्स ऐसा बात नहीं है, कंपनीज बहुत सारे कैंपस से भी होता है, उस लायक लड़का रहता है तो। और डिपेंड करता है कि उसका स्किल कितना है। देखिए स्किल तो आपका मान के चलिए तो 30-40% डिपेंड करता है, 50% आपका जो कम्युनिकेशन रहता है ना, कम्युनिकेशन स्किल, वो डिपेंड करता है। और ये तीनों दोनों सही रहा ना तो प्लेसमेंट्स आपका आराम से मिल जाएगा, और आप चाहें तो खुद से भी अप्लाई करके अपना जॉब के लिए कर सकते हैं, समझे। तो ये सब कुछ बेसिक्स बात थे एमबीए के लिए, जो मैंने आपको सोचा कि भाई बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि साइंस फील्ड से हैं तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आपको तो कहाँ से समझ में आएगा, आप डायरेक्ट इतने साल किए हैं, अपने लेवल का पढ़े, आप डायरेक्ट आ रहे हैं, ये आपको अलग ही चीज़ देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ है। आपको शेयर मार्केट, फाइनेंस, ये सब जो अकाउंट से रिलेटेड और सब जो चीज़ अचानक कैसे समझ में आने लगेगा। अब जो कॉमर्स है भाई 12th में भी है, उसको ग्रेजुएशन में भी किया, उसको जो ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स उसके बाद करा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भले ही 12th साइंस से किया हो। लेकिन अगर वो डायरेक्ट अगर ग्रेजुएशन किया साइंस से उसके बाद एमबीए में आ रहा है तो उसको तो भाई कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, इतना जल्दी तो समझ में आएगा नहीं। तो मेहनत करेगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। अब बहुत सारे लोग बस बीटेक उटेक सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद एमबीए में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि बस हमारा जैसे प्रमोशन हो जाए, बहुत ज़्यादा है तो देखिए नॉलेज के लिए करिए, बस केवल डिग्री बटोरने से कुछ नहीं होता है। डिग्री तो बहुत सारा मिल जाता है ऐसे भी, लेकिन जब तक आप अपने स्किल पे अपने आप को डेवलप करने में फोकस नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी कर लीजिए आपको प्लेसमेंट लग ही जाएगा। हम हवा हवैया बात नहीं करते हैं ना, जो बात है वो साफ हम बोलते हैं। और उस लेवल का आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब पढ़ाई नहीं होता है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप करिएगा। तो इस अनुसार आप अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करिए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे वीडियो से कि एमबीए कौन कौन से फील्ड में होता है, करने के बाद कौन कौन से आपको स्पेशलाइजेशन होता है, और प्लेसमेंट्स होता है कि नहीं होता है। और जहाँ तक बात किया जाए तो अगर जॉब का बात किया जाए तो जॉब भी आपको अलग अलग फील्ड में मिलता है, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट, और अलग अलग बहुत सारा फील्ड होता है जॉब के लिए। तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होगा। तो आप अगर बढ़िया से अपना तैयारी करते हैं, बढ़िया से अपना करते हैं तो ज़रूर हो जाएगा आपका प्लेसमेंट्स। और आप चाहें तो अपने खुद से भी अगर आपके पास नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब वो डिपेंड करता है कि बस खाली आप केवल ऐसे ही दूसरा कोई बोल दिया, चाहे बस सुन लिए ऐसे ही नाम करवा लिए हैं, तो कोई फ़ायदा वाला बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस केवल ऐसे ही कर लिए हैं उसके बाद मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और बस केवल डिग्री लेके ही बैठे रहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बस डिग्री लेके रहते बैठे रहते हैं। तो बात समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और आपका जो भी डाउट हुआ होगा क्लियर हुआ होगा। तो फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।